बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मुशर्रफ यासीन आपको हेलो हेल्थ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से वेलकम कहता हूँ। जिस तरह से इस प्लेटफॉर्म पर हम आपकी रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ डॉक्टर्स को क्वालिफाइड बड़े बेहतरीन डॉक्टर्स को लेके हाजिर होते हैं, जिसके ज़रिए बीमारियों से मुतल्लिक आपको आगाही फ्राहम की जाती है। आज इसी तरह से एक बड़े क्वालिफाइड बहुत माहिर डॉक्टर हम आपकी खिदमत में लेके हाजिर हो रहे हैं। डॉक्टर फैसल मसूद साहब ने आज से हेलो हेल्थ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हमें ज्वाइन किया है। हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि इस तरह के सीनियर डॉक्टर ने हमें ज्वाइन किया है। यकीनी तौर पर इंशाल्लाह इस तरह के जो डॉक्टर्स हमें ज्वाइन करते जाएँगे या आज जिन्होंने हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जिनसे आपकी मुलाकात आज करवाएँगे हम, जिनसे गुफ्तगू भी करेंगे। तो यकीनी तौर पर इनकी रहनुमाई से इनकी जो बताया तरीका जो ये तरीका इलाज बताएँगे, उससे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपको हेलो हेल्थ पाकिस्तान के प्लेटफ़ॉर्म पर वेलकम कहता हूँ। सर, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, दूसरा आपने हमें वक़्त दिया। पहला आपसे सर सवाल मेरा ये होगा कि आप कितने अरसे से इस फ़ील्ड से मुंसलिक हैं और बतौर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं? एक तो सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि हम अवामी रहनुमाई और आगाही के इस मौके को आपने मुझे इसमें चांस दिया। मेरा नाम प्रोफ़ेसर डॉक्टर फैसल मसूद है। मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में शोबा-ए मेडिकल तदरीस में गुज़श्ता तकरीबन कोई 14 साल से मुंसलिक हूँ। और ऑर्थोपेडिक से मेरा ताल्लुक वैसे तो तकरीबन 27 इयर्स का है, 27 साल का है, जिसमें से 5 साल मेरे शोबा पोस्ट ग्रेजुएशन या तालिब-ए-इल्मी के हैं और 2002 से लेके आज तक 20 साल हो गए हैं तकरीबन मैं इसी शोबे से बतौर स्पेशलिस्ट एंड कंसल्टेंट मुंसलिक हूँ। तो ये सवाल आपके बहुत मामलात में अहम है क्योंकि हड्डियों, जोड़ों और आम डे टू डे लाइफ़ का हमारी फ़िटनेस से और जोड़ों के मसाइल से बहुत ज़्यादा ताल्लुक। ठीक है। सर, आपकी इसमें इस फ़ील्ड में जिस तरह से आपने अपनी स्पेशलाइज़ेशन बताई है, आपने बताया कि इतना अरसा आपको हो चुका है। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, जिस तरह से पाकिस्तान में अगर हम देखें तो बीमारियाँ बहुत सी, जिस तरह से हर एक फ़ील्ड में देखें जितने भी डॉक्टर्स हैं, बीमारियाँ मुख्तलिफ उनके सामने आती रहती हैं। मुख्तलिफ प्रैक्टिस के दौरान आप भी नए-नए केसेज़ देखते होंगे इसमें। तो इसमें आपके ख़्याल में सबसे ज़्यादा पेचीदा केसेज़ हड्डी के मामले में इसमें कौन से आपके सामने आते हैं? देखिए, पाकिस्तान में हमारे यहाँ एक जो बहुत बड़ा मसला है, जो कि और भी वक़्त के साथ पॉपुलेशन बढ़ने से ज़्यादा हो रहा है, वो है ट्रैफ़िक के हादसात, जिनसे हड्डियों के फ्रैक्चर्स, जोड़ों का निकल जाना, जिन्हें डिस्लोकेशंस और इसकी तमाम पेचीदगियाँ, जिसमें दूसरे अज़ा का भी शामिल होना, जैसे हमारी थोरेसिक इंजरी है, सीने की चोट आ जाती है, एब्डोमेन या पेट की चोट आ जाती है और सीरियस चोटें, जिनमें कई जानलेवा भी होती हैं। इसका हमारे अंदर जो परसेंटेज है बहुत ही खतरनाक हद तक बढ़ रही है। उसकी वजह है कि हमारे यहाँ मोटरसाइकिल की सवारी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ गया है। और दूसरा यंग जनरेशन बच्चे जो बिल्कुल भी अभी किसी लाइसेंसिंग प्रोसेस से गुज़र के नहीं आए होते, उनके इस्तेमाल से और ये जो चिंची रिक्शे हैं, इनके इस्तेमाल से ट्रैफ़िक कवानीन से ज़्यादा आगाही ना होना और ट्रैफ़िक कवानीन को प्रॉपर दुरुस्त सिमत में हम अपने पे अप्लाई नहीं करते। इस वजह से जो हमारी गफ़लत से बहुत ज़्यादा हादसात होते हैं, जिसमें आम चोटों से लेके जानलेवा चोटें तक, ये एक नंबर 1 हमारी जो है ना प्रॉब्लम है ऑर्थोपेडिक्स को जो डील करनी पड़ती है शोबा हादसात में। ठीक है। सर, इसमें आगे थोड़ी-सी ये गाइड कीजिएगा, जिस तरह से अमूमन ये होता है कि विटामिन डी की कमी आ जाती है, जिस तरह से हमें एक कुछ पेशेंट्स ने हमारे साथ इस सिलसिले में कॉन्टैक्ट भी किया, उन्होंने हमसे पूछा भी इस सिलसिले में। उन्होंने ये बताया कि डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि विटामिन डी की कमी की वजह से उनकी बैकबोन है, उसमें थोड़ा-सा वो टेढ़ी हो गई है, हड्डी का मसला बन गया है, लोअर बैकबोन का पेन उन्हें हो गया स्टार्ट। तो इसमें क्या आप कहते हैं, आपका क्या तजुर्बा है कि ये वाक़या ही विटामिन डी से जुड़ा हुआ है ये मसला? अच्छा, इसको मैं ये कहूँगा कि मैं चूँकि इस तदरीस के अमल से बाखूबी मुंसलिक हूँ बड़े अरसे से, तो हम इसको आज का प्रोग्राम वक्फ़ी विटामिन डी के लिए कर देते हैं क्योंकि कमर दर्द एक अलहदा चीज़ है, लेकिन कमर दर्द में बहुत बुनियादी वजह जो कमर दर्द के मसले को ना सिर्फ़ ठीक होने में मसला पैदा करती है, बल्कि इसके लंबा चलने में भी है, वो है विटामिन डी की कमी। तो ये वो ठीक। विटामिन है जो हमारी खुराक में बतदरीज शामिल होने की बजाय बतदरीज कम होती जा रही है। अब तो हुँ, इसको हुँ। हार्मोन कहा जाता है, इट्स नॉट नो मोर कॉल्ड विटामिन बिकॉज़ इसका हमारी पैदाइश से लेके हमारे इस दुनिया से जाने तक तमाम मराहिल में बहुत बुनियादी जो है ना अहमियत के हामिल ये विटामिन है। विटामिन डी हमारी खुराक का बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन हमारी खुराक के तब्दील होने से जिसमें हम ये बॉटल्स के इस्तेमाल से हमारा खादें
मुख्तलिफ किस्म के स्प्रेज, प्रिजर्व्ड फूड्स और अनहेल्दी डाइट, ये चीज़ें हमारी विटामिन डी की कमी का बायस बन रही हैं। इस विटामिन डी की कमी से ना सिर्फ हमारे बच्चों में ग्रोथ के मसाइल आ रहे हैं, हमारे बड़ों में हड्डियों की मजबूती कम हो रही है और बहुत सारा मसला हमारे घरों की खवातीन को आ रहा है, जो जचगी बचगी हमल के अलावा आम रोज़मर्रा मामलात में अपने आप को इतना केयर नहीं देती। दूध का इस्तेमाल हमारा कम होता जा रहा है, हमारे दूध की क्वालिटी जो बहुत अच्छी नहीं रही, उसमें शायद बहुत सारे अवामिल आ जाते हैं, जिसमें मिलावट का भी अंसर है। तो हमारी इन अनहेल्दी डाइटरी हैबिट्स की वजह से विटामिन डी का खतरनाक हद तक कमी का रुझान पाया जाता है। जी डॉक्टर साहब, आपने विटामिन डी का बड़ी तफसील से इसके बारे में बात की। आप ये गाइड कीजिएगा कि विटामिन डी होता क्या है? देखिए, हमारी ज़िंदगी के मामलात में कुछ चीज़ें हैं जिनका ग़िज़ाई पहलू है, कुछ चीज़ें हैं जो हमारी ग़िज़ाइयत के अलावा हमारे जिस्म की ग्रोथ में और उसके मुख्तलिफ़ हार्मोन्स और एंज़ाइम्स के फ़ंक्शंस में उनका कलीदी किरदार होता है। सो इन सब में विटामिन्स का रोल अनअवॉइडेबल है। इनमें से कुछ विटामिन्स हैं जो हमारी खुराक में कुदरतन पाई जाती हैं और कुछ विटामिन्स हैं जो हम खुराक में से नहीं ले पाते, तो हमें अलहदा से लेनी पड़ती है। इन सब में अगर हम हड्डियों और जोड़ों के मसाइल की बात करें, तो विटामिन डी का चोली दामन का साथ है हमारी हड्डियों की ग्रोथ से। ये फैट सॉल्युबल विटामिन है जो अमूमन फैट वाली चीज़ों में, जैसे हमारी हमारा लिवर हम खाते हैं या हम ऐसी चीज़ें हड्डियाँ, मछली, दूध, पनीर, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इनमें ये कसरत से पाई जाती है। एक और बहुत अच्छा सोर्स जो विटामिन डी का है, वो हमारे सूरज की रोशनी है, जो हम इसी प्रोग्राम में मैं आगे बताऊँगा। तो ये विटामिन हमारी पैदाइश से लेके, हमारे कद के मापने से लेके, हमारी दाँतों की नशो-नुमा से लेके, हमारे दिल के धड़कने तक, विटामिन डी का हुँ, हुँ। बहुत बुनियादी है। ठीक है सर, हमारे बच्चों का स्पेसिफिकली आप जिस तरह से नई जनरेशन जितनी भी आ रही है और ख़वातीन, इनको विटामिन डी की कमी का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है, उसकी बहुत सी वजूहात हैं। तो इनको हम कैसे मेडिकेशन के ज़रिए कवर अप कर सकते हैं? अच्छा, बच्चों के मामले में जो विटामिन डी की कमी है, उसे कहते हैं रिकेट्स और बड़ों में जो विटामिन डी की कमी है, उसे कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स का और ऑस्टियोमलेशिया का सिर्फ एज का फ़र्क है। अगर हम बुलूगत से पहले विटामिन डी की कमी का शिकार हो जाएँ, तो उसे रिकेट्स कहते हैं और अगर बुलूगत के बाद 15 से 16 साल के बाद अगर हम विटामिन डी की कमी का शिकार हों, तो उसे कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। बच्चों में होने वाली विटामिन डी की कमी को हम रिकेट्स कहेंगे और बच्चों में हमारी विटामिन डी का बुनियादी किरदार कैल्शियम को हड्डियों में पहुँचाना है और जो हड्डियाँ हैं, वो हमारे कद-काठ को, हमारे जिस्म की मज़बूती को, हमारे जिस्म के तनासब को, हमारी जिल्द जिसे हम अपनी खूबसूरती की अलामत समझते हैं, इसकी फ्रेशनेस को, हमारे दाँतों की बढ़ोतरी को, दाँतों की नशो-नुमा को, फिर हमारे खून के जमने की सलाहियत को, हमारे पट्ठों, अज़ा और दिल के धड़कने के अमल में कैल्शियम का रोल विटामिन डी के तनासब से बहुत कलीदी किरदार का हामिल है। अगर हम विटामिन डी की कमी का शिकार होंगे तो बच्चों में उनके कद के बढ़ने को स्लो हो जाना, उनमें हड्डियों में टेढ़ापन, एंगुलर डिफ़ॉर्मिटीज़ आ जाती है जिसकी बुनियादी वजह कैल्शियम ना होना, क्योंकि विटामिन डी हमारी खुराक से कैल्शियम को हमारी हड्डियों में पहुँचाती है और ये कैल्शियम मुख्तलिफ हमारे जिस्म के जो बुनियादी चीज़ें हैं उनमें इस्तेमाल होता है। इस कैल्शियम की कमी जो कि विटामिन डी की कमी से पैदा होती है, इससे हमारी ग्रोथ रुक जाती है, हमारी हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है, हमारी जिल्द उतनी फ्रेश नहीं रहती, हमारे पट्ठों में कमज़ोरी आ जाती है। ऐसे बच्चे के अमूमन पेट बाहर को निकला होता है, हड्डियाँ चौड़ी हो जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं, इन बच्चों में खाने-पीने का अमल प्रोसेस स्लो हो जाता है। ये बच्चे अमूमन इनकी जो चेहरे पे फ्रेशनेस होती है, जो बच्चों में मासूमियत और फ्रेशनेस है, वो इसका में असरअंदाज होती है और उसके अलावा जो उनकी एक्टिविटी है स्पोर्ट्स में, ऐसे बच्चे अदम दिलचस्पी का शिकार होते हैं, उनकी ज़हानत इससे मुतासर होती है। गोया हमारी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम हमारी बच्चों की एक्टिविटी नशो-नुमा से लेके आम रोज़मर्रा की पढ़ाई से लेके खेल-कूद तक हर जो है ना हमारा अमल इसमें मुतासर हो सकता है। हुँ, हुँ। अच्छा, सर ये बड़ों तो में इसको जी, बड़ों में इसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। बड़ों में हमारी ग्रोथ हो चुकी होती है, तो इससे हमारी ख़वातीन में दर्दें, पट्ठों की दर्दें, हड्डियों में दर्दें, बहुत कॉमन वजह जो विटामिन डी की कमी है, जो किसी खातून को आप सिर्फ़ फ़ोन पे डायग्नोज़ कर सकते हैं। वो अपनी रान की हड्डी को हाथ लगा के कहेगी कि डॉक्टर साहब ये दुखती है मेरी। ये इतनी हुँ, बड़ी अलामत है कि आप इसमें किसी टेस्ट के बगैर
उस हमारी बहन को, खातून को तशख़ीस कर सकते हैं कि ये विटामिन डी की कमी के शिकार से ऑस्टियोमलेशिया का शिकार है। इसके अलावा दूसरी अलामात में हड्डियों का आसानी से ब्रेक हो जाना, जिन्हें हम फ्रैक्चर्स कहते हैं, कि डॉक्टर साहब मैं बस ऐसे ही हल्की-सी गिरी हूँ घर में और ये हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। फिर इनमें सूडो फ्रैक्चर्स आ जाते हैं, यानी वो एक्चुअल फ्रैक्चर्स नहीं होते, लेकिन हड्डियाँ तिड़कना शुरू हो जाती हैं, उनमें क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं और काम में काज में दिलचस्पी ना होना, जल्दी थक जाना और जो पिंडलियों की हड्डी है उसमें दुखन होना हाथ लगाने से भी वैसे भी। तो ये अलामात हैं और अक्सर हमारी ख़वातीन में इनको आम डॉक्टर के पास डिप्रेशन के लिए, साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन के लिए भेज दिया जाता है, इसको एंग्ज़ायटी में डाल दिया जाता है। हालाँकि सिंपल अलामात और उसके खुराक के मामलात को देखते हुए और सर्टेन टेस्टों से हम इसको आसानी से तशख़ीस कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आखिर में मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि आपके पास बहुत मरीज़ आते होंगे अक्सर, तो बहुत से डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो मरीज़ को शायद उस हद तक उसकी जाँच-पड़ताल किए बगैर उसको सर्जरी की जानिब ले जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन किसी भी कोई फ्रैक्चर हो छोटा-मोटा या किसी की हड्डी का कोई मसला हो, जोड़ का दर्द हो या मसला हो, तो इसका आखिरी हल सिर्फ़ यही होता है कि उसको सर्जरी की तरफ तरफ लेके जाया जाए, या हम सर्जरी से अवॉइड करके पेशेंट को बेहतर तरीके से मेडिकेशन उसकी करके उसको सर्जरी से बचा सकते हैं? देखिए मैं इसको कहूँगा कि हम इलाज को 2 हिस्सों में लेते हैं। एक है मेडिकल ट्रीटमेंट जिसमें हम बुनियादी तशख़ीस, अलामात, लैब टेस्ट, एक्स-रेज़ और इनसे हम तशख़ीस करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अगर हम विटामिन डी की बात करें तो वो किस हद तक कम है। विटामिन डी के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। अगर वो लेवल उसकी 50% से कम है तो हमें उसमें किसी इंजेक्शंस भी देने पड़ते हैं। अगर वो इतना ज़्यादा कम नहीं है तो खाने वाली दवाइयाँ हैं। इसके अलावा हम खुराक में तब्दीली ला सकते हैं। इसके अलावा हम आगे अपनी लाइफ़स्टाइल में तब्दीली ला सकते हैं। अब आगे विटामिन डी से पैदा शुदा मसाइल, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा फ्रैक्चर हो गया है, तो कुछ फ्रैक्चर्स हैं जो आम प्लास्टर से, पट्टियों से, रेस्ट करने से ठीक हो जाते हैं। कुछ फ्रैक्चर्स हैं जैसे कूल्हे की हड्डी का फ्रैक्चर हो जाना या लंबी हड्डियाँ जैसे थाई और लेग बोन फ्रैक्चर हो जाना। उन लंबी हड्डियों में उनको पेशेंट को खास तौर पे उसकी उम्र क्या है, तो उसमें बाज़ दफ़ा पट्टियों और प्लस्तरों से हम वो नताइज नहीं ले पाते, तो हमें ना चाहते हुए भी सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। मेरा ख़्याल है किसी भी मर्ज़ का उसका सही इलाज अगर वो दवाई है तो दवाई देनी चाहिए और अगर इलाज सर्जरी है तो सर्जरी देनी चाहिए। इसमें मरीज़, मर्ज़ और अपनी पेशा-वराना ज़िम्मेदारियों को बुनियादी अहमियत देनी चाहिए और जो इलाज बनता है उस पे जाना चाहिए। ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैं आखिर में आपका शुक्रिया अदा करने के साथ-साथ आपको दोबारा से हेलो हेल्थ पाकिस्तान के प्लेटफ़ॉर्म पर हमें जॉइन करने के लिए खुशामदीद कहूँगा। और नाज़रीन, आप डॉक्टर फैसल मसूद साहब की गुफ्तगू सुनी। माहिर हैं ये, हड्डी और जोड़ के अमराज़ के माहिर हैं, लाहौर में होते हैं और इनकी जो प्रैक्टिस है, जिस तरह से इन्होंने अपने तजर्बे के बारे में बताया, किस तरह से ये पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, इसी चैनल के प्लेटफ़ॉर्म से आप इंशाल्लाह इन्हें देखेंगे। हम इनके ज़रिए आपको वो अमराज़ जो आपको मुख्तलिफ़ हड्डियों के सिलसिले में या जोड़ों के सिलसिले में आपको दरपेश होते हैं, वो इसी प्लेटफ़ॉर्म से उनका हल भी बताएँगे, उनका बेहतर सॉल्यूशन आपको इंशाल्लाह मिलेगा। इसके अलावा इनकी जो अपॉइंटमेंट होगी वो भी आपको हमारे चैनल के प्लेटफ़ॉर्म से मिलेगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।